नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ परमेश्वर की कृपा से जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को पूर्णतः संपादन करने के लिए सतता और प्यार के साथ जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और आशा करती हूँ हमारी ये जो कोशिश है ये सफल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 36वां पर्व। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। ऐसे ही अणु दूर में और टैटैं यहाँ पर ही अपना दिन बिताते गए। और दिन प्रतिदिन टैटैं की माँ जो हैं वो अस्वस्थ होने लगी। उनकी शरीर और भी अस्वस्थ होने लगी। अभी नित्य दिन लगभग हर रोज टैटैं अपने माँ के पास जाती है। माँ टैटैं को बोलती हैं, मैं क्या तुम 3 लोगों को एक साथ देख पाऊंगी क्या? माँ की ये बात सुनकर टैटैं के दोनों आंखों में पानी भर आती है। वो उस पानी को गिरने नहीं देती। टैटैं माँ को कहती है, तुम क्यों सोच रही हो माँ? तुम अच्छी हो जाओगी देखो, और फिर तुम हमारे घर पे फिर से जा पाओगी और हम तीनों को एक साथ देख भी पाओगी। टैटैं ऐसे ही बोलकर माँ के मन को थोड़ी बहुत दिलासा देने की कोशिश करती और फिर अपने घर पे चली आती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गई। अनु बहुत दिन बाद छुट्टी में घर आई थी। तो अगले दिन उल्टो रथ उल्टो रथ मतलब रथ यात्रा होती है। उसके ठीक 7 दिन बाद कहा जाता है श्री जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर से अपने घर वापस आते हैं। तो इस उत्सव को कहा जाता है उल्टा रथ। तो उल्टी रथ के दिन शाम के समय टैटैं अपनी बेटी के लिए, अणु के लिए कोई एक खाना बनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। कोई एक पकवान बनाने की बहुत चाहत से कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उस पकवान को बनाने में ना अपना मन नहीं लगा पा रही थी। वो उस पद को बना नहीं पा रही थी। तो आखिरकार अनु के पिताजी उसको बनाने में हेल्प करने के लिए आ गए। टैटा को अजीब सा महसूस हो रही थी, पता है। ऐसा अनुभव उसको हो रहा था कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो अचानक से बिस्तर में जाकर लेट गई। ठीक तभी मोबाइल बज उठी। टाटा वो कॉल रिसीव भी की। उस तरफ से टाटा की जो टाटा का जो बड़ा भाई है, मतलब टाटा के तो 2 छोटे भाई हैं, उसमें जो बड़े हैं वो फ़ोन करके बोले, तो अगर देखना चाहती है ना माँ को, जल्दी से आ जा। तो क्योंकि माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। टाटा की मन पहले से ही बहुत ही मचल रही थी, है ना। तो वो तभी के तभी बोल दी, हाँ हाँ हम जा रहे हैं। अगर पकवान बना के जाना होता तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो वहाँ पर ही बंद करके तीनों, अणु अणु के पिताजी और टाटा टाटा की माँ के पास चले गए। जाते ही टाटा देखी माँ आंख बंद करके सोई हुई है। टाटा माँ को पुकारी, माँ। माँ आंख बंद करके ही बोलने लगी, तू आई है बेटा? दीदी भाई आई है क्या? 3 लोग ही एक साथ आई है ना? तुम तीनों ही हो ना? तो टाटा बोली, हाँ माँ, हम 3 लोग, 3 जने ही आए हैं। अनु नानी बोलकर पुकारी। अणु की आवाज़ पाकर टाटा की माँ, अणु की नानी बोली, हाँ। अणु के पिताजी की आवाज़ सुनते ही अणु के पिताजी को टाटा की माँ बैठने के लिए बोले। अभी भी वो अपने तहज़ीब नहीं भूले थे। अभी भी जमाई आते हैं घर पे तो उसको बैठने के लिए बोला जाता है, वो उनको याद थी। इसके बाद टाटा अपनी माँ को थोड़ी सी पानी पिलाई। टाटा की माँ वो पानी पिए भी और बोलने लगे, वो देख तेरे पिताजी खड़े हैं। टाटा बोली, कहाँ खड़े हैं बाबा? तो वो बोलने लगे, वो देख सामने।
तो टैटा सामने की तरफ देखते ही टैटा को अपने पिताजी की फोटो दिखाई पड़ी जो दीवार पे हुक से टंगा हुआ था। टैटा के आंखों में टैटा के पिताजी की तस्वीर और टैटा की माँ के सामने, उनकी आंखों के सामने स्वयं टैटा के पिताजी खड़े थे। टैटा के हृदय में अचानक से हलचल मच गई। सही, तब क्या बाबा सही में अपने साथी के लिए आए हैं क्या? टैटा की माँ को संगी बनाकर लेके जाने के लिए आए हैं क्या? एक पैर में तो अनंत यात्रा नहीं हो सकती, है ना? इसलिए उनको और एक पैर की ज़रूरत है। एक पैर उनकी और एक पैर उनके चिर संगिनी की। और ऐसे ही दो पैर में संपूर्ण होकर वो लोग अनंत के यात्रा में तभी तो जा पाएंगे। वो चिर शांति के यात्रा तभी तो वो लोग कर पाएंगे। इसलिए शायद वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे अपने चिर साथी के लिए, अपने चिर संगिनी के लिए। आज भी खड़े हैं टैटा की माँ के सामने, नहीं अपनी पत्नी के सामने। अभी तो टैटा की माँ की एक बहुत पुरानी इच्छा पूर्ण हुई। तीनों को, टैटा को, अणु को और अणु के पिताजी को वो देख पाए एक साथ। लेकिन अभी भी उनकी और एक इच्छा बाकी है और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए टैटा माँ को सहायता की। टैटा सबसे जो छोटा भाई है उसको बोले तू माँ को थोड़ा सा पानी पिला दे। वो कैसे हड़बड़ा गया और फिर माँ को पानी पिला दिया। माँ मुंह खोली, थोड़ी सी पानी पिए भी, उसके बाद सारे पानी मुंह के बाहर निकल गया। फिर टैटा माँ को पूछने जा रही थी, फिर जैसे उबासी जैसे टैटा की माँ उबासी ली और फिर सब कुछ चुप, सब कुछ चुप। तब टैटा माँ को फिर से पुकारी, माँ, माँ, बात करो ना। और कोई बात नहीं, सारे शब्द थम गए थे। अनु के पिताजी देखकर बोले, लग रहा है कि इसके बाद बड़े भाई डॉक्टर अंकल को बुलाए, फ़ोन करें। वो आकर पूछे कि भाभी कितने देर पहले पानी पिए थे? माँ, आधे घंटे, लगभग आधे घंटे पहले जब मैंने पानी दिया था तब वो पिए थे, बोली टैटा। छोटे भाई पानी पिलाया तो थोड़ा मतलब क्या बोले, मतलब वो पानी गिर गया था बाहर। डॉक्टर अंकल बोले, डॉक्टरी भाषा में हम कह सकते हैं कि वो आधा घंटा पहले तक जीवित थे, लेकिन उसके बाद जितने समय चला है उस समय वो संग्राम में थे, जीवन और मृत्यु के संग्राम में थे। वो जो भी हो, टैटा इतनी ज़्यादा डॉक्टरी भाषा परिभाषा नहीं समझती, कोई भी संतान शायद नहीं समझता, वो चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, वो चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो। टैटा की माँ जिन डॉक्टर के अंडर में थे उनको खबर दिया गया। वो आए और देख के बोले, आज बहुत अच्छे दिन में वो गए हैं, शुभ यात्रा, शुभ उल्टे रथ यात्रा के दिन, शुभ दिन में दो चिर साथी हाथ पकड़कर एक साथ रथ में चढ़ के एक अनंत यात्रा में, एक चिर शांति के देश में जाने की यात्रा शुरू किए हैं। ये सारे कुछ सोच रही थी टैटा। टैटा तब और उस कमरे के अंदर नहीं थी, तब तक वो उस कमरे के बाहर आ गई थी और रास्ते के बगल में जो बरामदा है, उस बरामदा में माँ अकेले अकेले जिस सोफ़ा में बैठकर इंतज़ार करती टैटा की, कब टैटा आएगी। वही आज टैटा खड़ी होके सब कुछ सोच रही थी। उसकी माँ आज शायद फिर से अब टैटा की पिताजी के साथ मिलित हो गई है। नियम विधि
जो कुछ था वो पालन किया गया, सभी पालन किया टैटा अपने घर पे। और टैटा की माँ के घर पे भी उनके आत्मा के उद्देश्य से सारे नियम विधि पाला गया। टैटा अपने घर पे माँ के उद्देश्य से भूजी भी प्रदान की थी। और इस तरफ टैटा की माँ के घर पे सारे आत्मीय परिजन सारे आए थे। टैटा, अणु के पिताजी, सारे तीनों जने उस आयोजन में भी सारे सम्मिलित हुए थे। तो टैटा की जो मामी माँ है, मतलब मामी है, वो कहने लगे टैटा की जो दादी है ना, जब वो गुजर गई थी, वो जब गुजर गई थी तो वो मृत्यु से पहले, मृत्यु के समय बोल के गई थी। वो बोली थी कि घड़ी में जब 7 बजेगा तब मैं मरूंगी। एक अद्भुत बात है ना। हम लोग सारे लोग, मतलब ये जो कहानी जो नरेट कर रही हैं, ये है टैटा की मामी। तो टैटा की जो मामी लोग सारे तब देखने के लिए वहाँ पर बैठे थे। और वो लोग देखे सही में घड़ी में जब 7 बजा तो वो भी अमृत लोक की तरफ आगे बढ़ गए। आंखें बंद करके ऐसे कैसे कोई मृत्यु की पूर्वाभास ऐसे बोल सकते हैं, पता नहीं। सही में शायद पता चलता हो कब वो आ रही है, कब मृत्यु की पदध्वनि सुनाई पड़ता होगा। टैटा नहीं जानती, ये तो रूपकथा की कहानी है ना। लेकिन टैटा तो सही में वास्तव जीवन में एक नन्हे इंसान है। टैटा की माँ की माँ, ये दो लोग मृत्यु रहस्य कैसे जान पाए, वो टैटा के आज बोध के बाहर है। टैटा आज तक इसकी कोई व्याख्या ढूंढ नहीं पाई है, कैसे ये लोग पूर्वाभास दे पाए। इसके 2 दिन बाद अणु अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में, मतलब छात्रावास में फिर से वो वापस चली गई। और टैटा अपने 2 पैरों के जीवन में चलकर माँ के पास जाने की साहस नहीं की, क्योंकि गांव से जब माँ पहले दिन टैटा को शहर में लाई थी, उस दिन वो तो आई थी माँ की गोदी में चढ़कर, है ना। आज टैटा अपने पैर में चलकर माँ के पास जाएगी, लेकिन वो गोदी ही तो गायब है, उसको तो और नहीं मिलेगी। तो आज के लिए यहाँ तक ही। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले इतना बोलूँगी कि माता पिता बनना बहुत कठिन काम है। और जो माता पिताएं जो शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, वो ही अपने जीवन में पूर्णतः पालन भी करते हैं, उसी लाइफ को जीते हैं। वो लोग जाने अनजाने में साधना में लीन होते हैं। इसलिए जाने अनजाने में जो भगवान का प्रकाश उनमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए प्रकाशित होती है, वही प्रकाश धीरे धीरे जो इन साधना में होते हैं सबको दर्शा जाता है, सबको वो झलकी नज़र आता है। तो आज के लिए यहाँ तक ही। सारे लोग अच्छे से रहेंगे, ये आशा करती हूँ। शुभमस्तु।